आप देख रहे हैं SMP झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। मोरे अंगना में तोरा क्या काम रे। हम आदिवासी हैं, हमको दूसरे नाम से बोलने वाले तुम कौन होते हो। हम आदिवासी ही रहेंगे और आदिवासी धर्म को इसीलिए मांग रहे हैं। नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आज क्या है खास, देखिए SMP न्यूज के साथ। जिंदाबाद 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 आदिवासियों को धर्म कोड देना होगा, भारत में आदिवासियों को। आज से कुछ महीनों पूर्व रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर सरना कोड को लेकर खुशियां मनाई गई थी, तो वहीं आज फिर से एक बार आदिवासी सरना धर्म कोड फिर सुर्खियों में है। झारखंड सहित पूरे देश में सरना धर्म कोड की मांग अब जोर फिर से एक बार पकड़ने लगी है। झारखंड के गांव गिराव में अब इस कोड को लेकर चर्चे हो रहे हैं। SMP न्यूज सरना कोड से जुड़े सभी खबरों पर अपनी पैनी नजर बनाए रखता है। आज इसी कड़ी में राजभवन के समीप रांची और इसके आसपास के कई लोग सरना धर्म कोड की अपनी वर्षों पुरानी मांग को लेकर राजभवन के समीप एक दिवसीय धरना दिए। अब यह सवाल यहाँ उठता है कि जहाँ कुछ महीनों पूर्व इस धर्म कोड को लेकर जहाँ खुशियाँ मनाई गई थी, तो आज ऐसा क्या हुआ कि सड़कों पे उतरना पड़ा और धरना देने की नौबत आन पड़ी। इस धरना का नेतृत्व सिसई की पूर्व विधायक सह मंत्री गीता श्री उड़ाव कर रही थी। सरना धर्म कोड पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कार्यों पर उन्होंने क्या कहा और उनके साथ आए सरना समाज के नेताओं ने क्या कहा, हम आइए सुनते हैं। खुशी तो लोग मना रहे थे इसलिए कि सरना धर्म कोड के ऊपर मुहर एक लग गई सरकार से, तो विधानसभा विशेष सत्र जो बुलाया गया था उसमें, मगर कहीं ना कहीं आशंका हम लोगों को बनी हुई थी कि ये जो है वहाँ पर स्वीकार्य जो दिल्ली केंद्र में नहीं हो पाएगा। ये दोहरी बात थी उस समय। और जहाँ तक हमारी बात है, हम लोग तो आदिवासी जो पूरे देश के आदिवासियों की पहचान को लेके ही हम लोग संघर्ष रहते हैं, और हमारा एजेंडा भी वही है कि पूरे देश के आदिवासियों के लिए ही धर्म कोड बने। क्षेत्रीय आधार पे ये संभव है नहीं, और इसलिए वैसी मांग को ही आगे रखना चाहिए जो स्वीकार्य हो और हम मांगने में भी सुविधा हो और देने वाले को भी सुविधा हो। इसीलिए हम लोग आदिवासी धर्म कोड पूरे देश के आदिवासियों की पहचान और अस्तित्व को संरक्षित करने के लिए हम लोग मांग रहे हैं, ताकि इसी आधार पे हमारी जनगणना सही तरीके से हमारी आंकड़े आ सके और उसी पे आधारित जो है हमारे संवैधानिक प्रावधान जो पूर्व से मिले हुए हैं वो भी सुरक्षित रह सके, और जो आगे आने वाले समय में जनगणना के आधार पे हमारा आरक्षण और साथ ही साथ जो नीतिगत फैसले जो हमारे अपने समाज के लिए लिए जाने हैं, उनके विकास के लिए, उत्थान के लिए, वो भी लिए जा सके। तो ये सारा कुछ है जो हम लोग अपनी भावी पीढ़ी के लिए भी ये सबको सुरक्षित रखना चाहते हैं। साथ ही साथ एक बात ये भी है कि 2021 की जनगणना में जो 2061 से जो अन्य का कॉलम जो मिला था वो भी हटा दिया जा रहा है। तो आखिर हम अपनी पहचान कहाँ दर्ज करवाएंगे? और ये पिछले 2-2.5 दशक से ये मांग लगातार उठाई जा रही है कि आदिवासी जो इस देश के तीसरी बड़ी जनसंख्या है और जो मूलवासी है इस देश के, उनको अपना जो पहचान जो है अधिकार और सम्मान के रूप में मिल जाना चाहिए। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारा मान सम्मान और संवैधानिक अधिकार जो है हम लोग को इस जनगणना प्रपत्र से मिले। अगर नहीं होता है तो हम 10 साल के लिए फिर हम पीछे चले जाएंगे, क्योंकि फिर उसके बाद फिर हमारे लिए बहुत सारी परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। तो इसलिए हम लोग लगातार इस मांग पे लगे हुए हैं, और जो लोग सदा उस पर जो कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए कि ये क्षेत्रीय आस्था का आधार है, और क्षेत्रीयता पे कोई भी राष्ट्रीय मुद्दे का राष्ट्रीय स्तर का कोड नहीं मिल सकता है। आगे की जो 6 कोड मिले हैं संवैधानिक रूप से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन को, वो भी राष्ट्रीय स्तर के ही उसके स्तर पे ही मिला है समुदाय को। उसी तरह से पूरे देश के आदिवासियों का भी जो है पहचान आदिवासी धर्म कॉलम पे ही बन सकती है, और वैसे आदिवासी जो अपने मूल धर्म में रहे हैं और जो प्रकृति पूजक हैं, वैसे आदिवासियों के सही आंकड़े जो हैं अंततः आ पाएंगे। और यही मांग हम लोग कर रहे हैं। आज के इस धरना के बाद हम लोग जो ज्ञापन जो है महामहिम राज्यपाल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री वहां तक हम लोग अपनी बात और मांग को हम लोग पहुंचाएंगे।
और इसके बाद फिर हमारा अगला जो कदम होगा कि दिल्ली जाके संबंधित जो कार्यालय है वहाँ पर अपनी बात को रख के अपनी मांग को मनवाने का है। आदिवासी धर्म कोड मिला होता आज राज्यपाल भवन के सामने हम लोग को धरना प्रदर्शन पर बैठ करके आदिवासी धर्म कोड मानने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब वह फॉल्स है, गलत है। तो ये कठिनाइयाँ कहाँ से आ रही हैं आपको? ये तो कुछ समाज में ऐसे तत्व होते हैं, लोगों को मिसगाइड करने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए इस तरह की बात फैला देते हैं, ताकि आदिवासी धर्म कोड को लेकर के जितने लोग सक्रिय हैं वो लोग निष्क्रिय हों। इसी उद्देश्य से उसको किया गया था। आज कहाँ से लोग यहाँ पहुँचे हैं धरने पे? आज झारखंड के हर कोने से आए हैं, हर समुदाय के लोग। यहाँ जो 32 उपजाति हैं जनजाति का, सभी 32 उपजाति के लोग आए हुए हैं और सब एकजुट होकर के एक स्वर में मांग कर रहे हैं आदिवासी धर्म कोड जनगणना वर्ष 2021 के लिए। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की राजनीति या 25 तारीख को दिल्ली का रवाना होना है और वहाँ ये आदिवासी धर्म कोड के संबंध में एक मेमोरेंडम दिया जाएगा होम मिनिस्ट्री को और जनगणना मंत्रालय को। हाँ, झारखंड सरकार से मिल गया है, उसमें सरना आदिवासी धर्म कर दिया है। होना चाहिए आदिवासी धर्म, पहले सरना शब्द नहीं आना चाहिए, इसलिए कि धर्म कोड समूह सूचक जाति बोधक होना चाहिए। जितने को इस देश में धर्म कोड मिल रहा है सब जाति सूचक है। हिंदू कोड में भरने वाले हिंदू है, मुस्लिम कोड में भरने वाले मुस्लिम है, ईसाई कॉलम में भरने वाले ईसाई कहलाते हैं। अब सरना कोई जाति सूचक नहीं है और आज तक ब्रिटिश पीरियड से लेकर के आज तक जनगणना प्रपत्र में कभी सरना धर्म कोड नहीं था। ब्रिटिश पीरियड में एब्रोजिनल्स था, एनिमिस्ट था, अब ट्राइबल था, ट्राइबल रिलीजन था और उसी कॉलम में लोगों ने सरना लिखा। सरना कोई अलग से धर्म कोड नहीं था और सरना जाति सूचक आदिवासी सूचक नहीं है। और आदिवासी धर्म कोड हम लोग इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि आदिवासी इस देश के मूल निवासी हैं। संविधान ने यह गलत करके जनजाति लिख दिया। जनजाति इसलिए लिखा है, अगर आदिवासी इन लोगों को लिखेंगे बाकी जाति इस देश के आदिवासी नहीं माना जाएगा, बाहर से आए हुए हैं। इसको ख़त्म करने के लिए जनजाति कर दिया गया है। तो आदिवासी अब एक फिल्म दुनिया का गाना है, मोरे अंगना में तोरा क्या काम रे। हम आदिवासी हैं, हमको दूसरे नाम से बोलने वाले तुम कौन होते हो। हम आदिवासी ही रहेंगे और आदिवासी धर्म कोड इसलिए मांग रहे हैं कि आदिवासी धर्म कोड में जितने लोग लिखेंगे, सरना है, गोंडी है, सनमाई है, अगर उस कॉलम में लिखेंगे तो सब आदिवासी कहलाएंगे। हम इस देश में 15 करोड़ आदिवासी हैं और धर्म कोड नहीं मिलने के वजह से कोई हिंदू लिख रहे हैं, कोई ईसाई लिख रहे हैं, कोई किस में लिख रहे हैं। अभी आदिवासी धर्म कोड हो जाएगा तो 15 करोड़ आदिवासी इसी आदिवासी धर्म कॉलम में लिखेंगे। हम आदिवासियों की संख्या इस देश में बढ़ेगी। एक तरह से देखा जाए तो झारखंड सरकार से भी आप नाखुश हैं? शुरू में झारखंड सरकार का रवैया ठीक था, उन्होंने स्पष्ट रूप से कैबिनेट में तो फैसला कर लिया था आदिवासी धर्म कोड, लेकिन विधानसभा में कुछ लोगों ने इस तरह से सरकार को भ्रमित कर दिया। और सरकार तो वोट बैंक पर निर्भर करता है, जो वोट बैंक को संतुष्ट रखने के लिए सरकार को यहाँ झुकना पड़ा। सरकार का दोष तो नहीं है, लेकिन लोगों को ये अपील करने के लिए उसमें सरना आदिवासी कर दिया है। देवेंद्र नाथ चंपिया, पूर्व उपाध्यक्ष बिहार विधानसभा। कल तक आज से कुछ दिन पूर्व देखा गया कि यही आप लोगों ने फिरालाल चौक में अबीर और पटाखों का बौछार किया आप लोगों ने, लेकिन आज ये धरना प्रदर्शन क्यों? वो कल हम लोग का रंग गुलाब अबीर जो फटाखा किया गया था, झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी यहाँ से आदिवासियों का धर्म कोड को पारित करके भेजे थे, लेकिन किसी कारणवश हम सबों को दोबारा पता चला है कि वो वापस आ गया है।
इसलिए हम लोग फिर आंदोलन कर रहे हैं कि यहाँ से जो भी त्रुटि है और किस कारणवश वापस आया है वो पुनः जाए, केंद्र सरकार राज्यसभा जाए, लोकसभा जाए, प्रधानमंत्री के पास जाए, राष्ट्रपति के पास जाए और हम आदिवासियों का अपना धर्म कोड हर हाल में मिले। उसको लेकर के नहीं, हम लोग तो आदिवासी ही धर्म कोड का हम लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन हम हाँ आदिवासी ओब्लिक सरना धर्म कोड लगा दी, हम लोग को सुनने में आया, लेकिन हम लोग आदिवासी धर्म ही कोड का मांग कर रहे हैं, आदिवासी धर्म कोड का। हम लोग सरना का नहीं मांग कर रहे हैं। पहले हम लोग इस देश का आदिवासी, उसके बाद अपना धर्म कोड है। ठीक है, धन्यवाद। मेरा नाम हुआ शुभ लाला महली, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का रांची जिला को उपाध्यक्ष हूँ मैं। ठीक, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत के आदिवासियों को अलग धर्म कोड देना होगा। जितने भी धर्म अगुआ, महान पुरोहित, सभी को हम इस मन से हार्दिक हम आदिवासी एकता जिंदाबाद, 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद, 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 आदिवासियों को धर्म कोड देना होगा। तो एक दिवसीय धरना पे आदिवासी समाज के लोग क्यों बैठे हैं, अभी आपने सारी बातों को सुना। तो वहीं महामहिम को ज्ञापन भी सौंपा गया इस विषय को लेकर। अब यह देखने वाली बात होगी कि क्या इस पर सरकार आगे निर्णय लेती है। हम आगे भी इस खबर से आपको अवगत कराते रहेंगे। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद।